Hello student, welcome back to my channel One Step for Education. In this video, we will discuss worksheet number 21 for class 7th. Subject is science. Date है 11 December 2020. Write your name here and write your class teacher name here. Today's topic is digestion in humans. It is very important and interesting topic. डाइजेशन इन ह्यूमंस. स्टूडेंट वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको टॉपिक और क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाए. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको पढ़कर आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है. तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. ये स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट. डाइजेशन इन ह्यूमंस. सबसे पहले डाइजेशन का मतलब होता है क्या है? डाइजेशन का मतलब होता है जो भी हम खाना खाते हैं वो अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूटता है. डाइजेशन इज अ फिनोमिना इन विच फूड्स ब्रेक डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी. मतलब जो हम खाना खाते हैं उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन. ये आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा होगा. तो आज हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है. खाना जो हम खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसके बाद वो बक्कल कैविटी में होता है. सबसे पहले हम क्या करते हैं? कुछ भी खाते हैं तो हम उसे च्युइंग करते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी से. ये देखिए आप. सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं. ये माउथ है, हमने यहाँ से खाना खाया, इधर हमने खाना खाया, उसके बाद हम च्युइंग करते हैं उसे विद द हेल्प ऑफ टीथ. फिर खाना कहाँ आता है? इधर आता है आपकी फूड पाइप में, जिसे ईसोफेगस भी कहते हैं. उसके बाद फूड पाइप से कहाँ जाता है? स्टमक में. और स्टमक के बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. ये है आपकी इधर ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. और लार्ज इंटेस्टाइन से में डाइजेशन होने के बाद जो भी वहाँ प्रोसेस होते हैं उसके बाद बॉडी से बाहर. तो अब पढ़ते हैं बक्कल कैविटी से. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. खाने को हम बॉडी में लेते हैं माउथ के द्वारा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन. मतलब खाने को बॉडी के अंदर लेना इज अ प्रोसेस, और उसे क्या कहते हैं? इंजेशन. ये आप याद भी रखना. सबसे पहले आप आया है इंजेशन. तो बक्कल कैविटी से हमने खाना खाया. तो ये बक्कल कैविटी क्या होती है? जो भी हमारा माउथ के अंदर का एरिया होता है उसे बक्कल कैविटी कहते हैं. तो ये यहाँ से आया. और इसके बाद फूड पाइप. द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस. फूड पाइप को एक और नाम से भी जानते हैं, ईसोफेगस. The food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. यहाँ बक्कल कैविटी से खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है. मतलब जो खाना हम निगलते हैं तो वो फूड पाइप में जाता है. और फूड पाइप को और क्या कहते हैं? ईसोफेगस भी कहते हैं. द फूड इज पुश्ड डाउन. खाना नीचे जाता है. कैसे? मूवमेंट से. इस तरह की मूवमेंट होती है. इस मूवमेंट का भी नाम होता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट. तो ऐसे खाना जाता है नीचे इस मूवमेंट से कि खाना पहले इधर आया, फिर पुश कर करके ये खाना नीचे आ जाता है. फूड पाइप से कहाँ जाता है? स्टमक में. अब देखिए द स्टमक. द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग. स्टमक क्या होता है? बैग की तरह होता है. और इसकी वॉल कैसी होती है? बहुत ज़्यादा पतली होती है. बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिक होती है. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप. ये फूड को कहाँ से रिसीव करता है? फूड पाइप से. एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड. इसका एक एंड तो फूड पाइप से कनेक्टेड है और इसका दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है? नीचे वाला स्मॉल इंटेस्टाइन से. दूसरे एंड से किससे कनेक्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन से. अब देखिए फूड पाइप. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स. फूड पाइप के भी वैसे 3 पार्ट होते हैं, वो आप फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स. जो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग होती है वो क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आप कहते हैं HCl.
जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो क्या सिक्रीट करती है, 3 चीज़ें सिक्रीट करती है, मतलब 3 चीज़ें रिलीज करती हैं। ये देखिए जो इसकी अंदर वाली लाइनिंग है ना, इनसे 3 चीज़ें निकलती है और वो आके यहाँ स्टमक में जो फूड पड़ा होता है उसमें मिल जाती है। तो म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl भी कहते हैं। तो म्यूकस का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। म्यूकस होता है चिकना जैसे थिक सा चिकना सा पदार्थ जो क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, मतलब जैसे ये प्रोटीन है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि वो सिंपल सब्सटेंस बन जाए। और HCl का क्या काम होता है, किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। HCl का फंक्शन होता है जो हम खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनको मारना और एक मीडियम बनाना और कैसा मीडियम बनाना, स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम जो हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिव होने के लिए ताकि डाइजेस्टिव जूसेस वर्क कर सके। और सेकंड इज जो ये म्यूकस होता है इसका एक और फंक्शन क्या होता है कि स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको HCl से बचाने के लिए। तो म्यूकस का एक और फंक्शन भी हो गया ये कि जो HCl तो आपको पता है बहुत ज़्यादा, हाँ वो तेज एसिड होता है, कंसनट्रेटेड एसिड होता है जिससे स्किन भी जल जाती है। तो म्यूकस का काम होता है जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ स्टमक है और इधर आपको दिख रहा है लीवर। लीवर के जस्ट नीचे ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो ये भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो लीवर पढ़ते हैं ये, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर क्या है, लीवर एक सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का। इट सिक्रीट्स बाइल, ये बाइल को सिक्रीट करता है, जिसे आप बोलते हैं ना पित्त। ये बाइल जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, बाइल जूस ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है बेसिकली। इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और ये बाइल होता है सिक्रीट होके, लीवर से सिक्रीट होके कहाँ स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और बाइल क्या करता है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स के में। तो ये हो गया लीवर का। नेक्स्ट गॉल ब्लैडर। और उसके बाद आपको यहाँ देखिए ये जो है ग्रीन स्टमक के पीछे और लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे आपको ये पेनक्रियाज दिख रहा है, ये देखिए। तो पेनक्रियाज इज ऑल्सो अ ग्लैंड। तो ये भी हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके बारे में भी आप डाइजेशन ऑफ फूड में पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कहाँ होता है, स्टमक के जस्ट पीछे, ये देखिए आपको दिख रहा है। द पेनक्रियाटिक जूस acts on the carbohydrate, fats and proteins and changes them into simpler form. पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है जो क्या करता है, किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के, फैट्स के और प्रोटीन के। वो क्या करते हैं उन्हें, जैसे ये सोचिए ये बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, इनको सिंपलर फॉर्म में कट कर देना, मतलब ब्रेक डाउन कर देना। कार्बोहाइड्रेट में होता है सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। फैट्स का सिंपलर होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन में होता है अमीनो एसिड। मतलब सपोज कीजिए एक बड़ा प्रोटीन है, अगर आप इसे छोटे छोटे ब्रेक करेंगे ना तो इसकी यूनिट क्या निकलेगी, अमीनो एसिड। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ये इनकी सिंपलर यूनिट के नाम दिए हुए हैं, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और कार्बोहाइड्रेट का क्या है, ग्लूकोज। नेक्स्ट इज उसके बाद अब आप यहाँ देखिए जो लीवर ने अपना सिक्रीट किया था बाइल जूस, वो भी कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। पेनक्रियाज ने जो
रिलीज किया था वो भी कहाँ गया, इंटेस्टाइन में, मतलब वो बेसिकली फूड में मिल जाता है सारा। तो उसके बाद खाना कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। हाईली कॉइल्ड का मतलब ये पूरी ऐसे ऐसे इस तरीके से होती है घुमावदार, ताकि इसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाए। हाईली कॉइल्ड, लेंथ अबाउट 7.5 मीटर, इसकी लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर। रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज, और ये क्या करता है, जो भी पेनक्रियाज और लीवर ने सिक्रीट किया था वो डायरेक्ट कहाँ डाल देते हैं, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देते हैं, सिक्रीट कर देते हैं। इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट जूसेस, और इसकी जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो भी जूसेस को सिक्रीट करती है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है, जो खाना हमारा पच गया, जैसे कि देखिए स्टमक में भी हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर बाइल जूस की हेल्प से और पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में आ जाता है। तो वो क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, ब्लड में, और ये प्रोसेस होता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप ये याद रखना है कि डाइजेस्टिव फूड कैन पास ऑन ब्लड वेसल्स, तो फिर ये प्रोसेस होता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अब ब्लड क्या करता है, जो भी उसको चाहिए होता है डाइजेस्टिव फूड या सिंपलर फॉर्म, वो उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेता, मतलब अपने अंदर ले लेता। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव thousands of finger like outgrowth, these are called villi। सिंगुलर क्या होगा इसका, आई थिंक दिख नहीं रहा है, सिंगुलर विलस। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई कुछ इस तरीके के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ऊपर उठे हुए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में मिला देती है। और ये ऐसे किस लिए होती है, ताकि कम जगह में ज़्यादा विलाइज आ सके, सरफेस एरिया को बड़ा करने के लिए। सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड कैन अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, जो हमारी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं होता या फिर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसे हम कहाँ भेज देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब उसे बॉडी कहाँ भेज देती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं। वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, थोड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है। लेंथ अबाउट 1.5 मीटर, इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। फंक्शन क्या है इसका, एब्जॉर्ब फूड, सॉरी, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड स्मॉल सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन्स का फंक्शन है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। आप ये समझिए कि जितना भी हमारा फूड डाइजेशन होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है। उसके बाद जो भी वेस्ट बचता है हमारी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। बट जो डाइजेशन में जो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी कुछ पोर्शन ऑफ फूड, कुछ पोर्शन ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ सॉल्ट वगैरह होते हैं उन्हें ही एब्जॉर्ब कर लेती है। रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम, ये रेक्टम है। रिमेनिंग वेस्ट जो बचा हुआ होता है हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं होता, वो रेक्टम में आ जाता है। रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस, सेमी सॉलिड फीसेस, फीसेस का मतलब है जो भी पास ऑन होता है, जिसे स्टूल भी कहते हैं, जो आप फ्रेश होते हैं। एंड द रिमेन्स देयर एज सॉलिड फीसेस, जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट होता है, डाइजेस्टिव वेस्ट, वो बॉडी से बाहर हो जाता है, सॉलिड फीसेस। फीकल मैटर is removed through the anus from time to time, this called is egestion। फीकल मैटर मीन्स जो स्टूल होता है हमारी बॉडी से, वो ये नीचे वाला पोर्शन एनस और ऊपर वाला रेक्टम, तो एनस यहाँ रेक्टम में आके एनस के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो ये था आपका टॉपिक, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, उसके बाद इजेशन। इंजेशन मतलब खाने को इनटेक करना, एब्जॉर्प्शन मीन्स जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसे ब्लड एब्जॉर्ब करता है, और इजेशन होता है बॉडी से पास आउट हो जाना। तो अब इसके क्वेश्चंस है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के क्या फंक्शन होते हैं, तो हम आप इस तरीके से आंसर लिखना। बाइल
प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हॉर्मोन्स एंड ड्रग्स, जितने भी जो हम ड्रग्स वगैरह खाते हैं उसको एक्सक्रीट करता है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। बिलिरुबिन एक वो जो हमारी बॉडी एक मैटर होता है येलो कलर का, जिससे हमारे यूरिन और स्टूल का कलर येलो होता है। कोलेस्ट्रॉल और हॉर्मोन्स तो हमारी बॉडी में ही होते हैं। एंजाइम एक्टिवेशन में हेल्प करता है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन एंड मिनरल, स्टोरेज में हेल्प करता है विटामिन की, ग्लाइकोजन की और मिनरल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which part of digestive system is involved in a killing of bacteria or complete digestion of food? killing of bacteria में बॉडी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहता है डाइजेशन के लिए? तो होगा स्टमक। जितने भी बैक्टीरिया हम गलती से खा लेते हैं फूड के साथ चले जाते हैं तो उनका डाइजेशन कौन करता है? स्टमक। तो नेक्स्ट इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में आप लिखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारी बॉडी का पूरा खाना, जो भी हम खाना खाते हैं वो कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर विलाई। विलाई क्या होती है? तो इधर आपको विलाई की डेफिनेशन लिखनी है। आंसर इज विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इनसाइड द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जैसे हमने पढ़ा इस तरीके की, और ये कहाँ पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर। ये तो स्टूडेंट बस एक ओवरव्यू है डाइजेस्टिव सिस्टम का, अदरवाइज आप इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं उन्हें आगे पढ़ोगे। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं उन्हें पढ़ोगे। स्मॉल इंटेस्टाइन और जो आपका स्टमक है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, उसके भी 3 पार्ट होते हैं, वो भी पढ़ने पड़ेंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 4 थी ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको यहाँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का स्क्रीनशॉट है, तो ये आपको एनसीईआरटी पे मिल जाएगा फिगर 2.2। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जो हम ऊपर समझ चुके पूरा। देखिए ये रहा रेक्टम और नीचे एनस। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप वीडियो को पॉज कर करके समझ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।